अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3। हमारा सीरियल नंबर 5 है। यूनिट हमारा मेजरमेंट है और उसमें हम टाइम को कर रहे हैं। नाउ हम आ जाते हैं हमारी एक्सरसाइज 3 है हमारी बुक के पेज नंबर 128 पर। तो सबसे पहले आपने पेज नंबर 128 ओपन कर लेना है। ठीक है, नाउ अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है, तो हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले तस्मियाँ पढ़ते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप भी मेरे साथ तस्मियाँ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी एक्सरसाइज 3 कौन से टॉपिक से रिलेटेड है? हमारी एक्सरसाइज 3 तो टॉपिक से जो उनसे रिलेटेड है वो है एडिशन ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम को ऐड करना, और हमने ओर्स में टाइम को ऐड करना सीखा है। ठीक है, नाउ आ जाते हैं सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, कुछ हमारे पास पार्ट्स है, हम कुछ सम्स है, हम उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 5 ओर्स प्लस 3 ओर्स, ये हमारे पास कितने ओर्स हो जाएंगे? ठीक है, ओर्स के लिए हम एच राइट करेंगे। ठीक है, 5 प्लस 3 हमारे पास हो जाएंगे 8, तो ये हो जाएंगे 8 ओर्स। नाउ 6 ओर्स प्लस 4 ओर्स, ये हमारे पास ओर्स हो जाएंगे। 6 प्लस 4 हमारे पास हो जाते हैं 10। 1 10 में 0 1 एंड 1 10, तो 10 आ जाएगा। अगर हम ऊपर 1 कैरी भी करते हैं तो वो सीधा जो है नीचे आ जाएगा 10 ओर्स। नाउ अब हम आ जाते हैं 10 ओर्स प्लस 5 ओर्स। ओर्स का एज राइट किया, 0 प्लस 0 1 प्लस 5 1 5 1 और 1 10 ऐसे चीज़ आ जाएगा, और ये तो 15 और हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में आते हैं 10 और प्लस 8 और 0 1 प्लस 8 1 8 1 और 1 10 ऐसे ही आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 18 और। अब हम आ जाते हैं अपने 5 पार्ट्स पे। ठीक है, 7 और प्लस 8 और। ठीक है, नाउ हम और का एज राइट करते हैं। 7 प्लस 8 हमारे पास क्या होता है? 15 होता है। 15 में 5 1 1 10, तो हम 15 को एज इट इज़ जो है वो राइट कर देते हैं, क्योंकि अगर हम 1 कैरी भी देते हैं तो भी वो 1 जो है एज इट इज़ नीचे आ जाता है। नाउ अब हम आ जाते हैं 15 ओवर्स प्लस 5 ओवर्स। ठीक है, और इसका और राइट करते हैं। 5 प्लस 5 1 10, यानी कि हमारे पास 5 1 प्लस 5 1 10 1 10 1 में 0 1 1 10। ठीक है, तो 0 1 और 1 10 को कैरी दे देते हैं। 1 10 प्लस 1 10 2 10, तो ये तो हमारे पास 20 ओवर्स हो जाएंगे। हम आ जाते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करेंगे। ठीक है, नाउ हमें क्या कह रहे हैं? साइका's मदर स्पेंड्स 5 hours फॉर हाउस होल्ड कोर्स। ठीक है, हाउस होल्ड कोर्स का मतलब होता है घर के काम, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, कपड़े इस्त्री करना, बहुत सारे घर के काम जो होते हैं वो करना। ठीक है, तो साइका की मदर ने क्या किया? 5 घंटे जो है वो घर के काम किए, एंड 2 hours फॉर रीडिंग बुक्स, और 2 घंटे जो है 2 hours जो है वो बुक्स रीड की। यानी कि 1 क्लॉक में जब तक उसने मिनट हैंड जो है, अगर साइका की मदर ने काम किया, यानी कि मिनट हैंड जो है वो 12 पर थी, तो वो जब तक के 5 तक नहीं आ जाती तब तक उसने घर के काम किए। ठीक है, तो उसके बाद 6 जब वो 7 तक गई है, उसने जो है वो रीडिंग बुक्स की, यानी साइका की मामा ने 5 घंटे घर के काम किए और 2 घंटे जो है बुक्स पढ़ी। हाउ मच टाइम डज शी स्पेंड ऑल टुगेदर, तो इकट्ठे उसने कितना टाइम स्पेंड किया, यानी कितना वक्त जो है उसने लगाया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए तो हम पहले जो है इस स्टेटमेंट को अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, जब हमने अपनी स्टेटमेंट को अपनी कॉपी पर नोट डाउन करना है, देन हम इसका सोल्यूशन राइट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम इसकी स्टेटमेंट जनरेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट हो जाएगी साइका's मदर स्पेंड्स टाइम फॉर हाउस होल्ड कोर्स, या हम जस्ट लिख लेते हैं टाइम फॉर हाउस होल्ड कोर्स। और फिर नीचे हमारे स्टेटमेंट लिखना है टाइम फॉर रीडिंग बुक्स। तो आप में से किस किस बच्चे को बुक रीड करने का शौक है?
ठीक है। नाउ आगे से हमारे जो फाइंड करना है, हमने करना है फाइंड हाउ मच टाइम डज ही स्पेंड ऑल टुगेदर, टाइम ऑल टुगेदर। यहाँ टोटल टाइम भी हम राइट कर सकते हैं और हम टाइम ऑल टुगेदर भी राइट कर सकते हैं, यानी कि इकट्ठा टाइम। तो ऑल टुगेदर के लिए तो हम प्लस करने वाले हैं। तो अब हम इक्वल साइन मार्क करेंगे, इक्वल सिंबल्स मार्क करेंगे हम। और इसके नीचे अब हम राइट करेंगे अपने स्टेटमेंट, यानी कि एडिशन के लिए तो हम प्लस का सिंबल जो है वो मार्क कर देंगे। और अब हम देख लेते हैं, ठीक है, साइकिल्स की मदद ने 5 आवर्स, यानी साइकिल की मदद ने 5 आवर्स जो है वो स्पेंड किए हैं। और 2 आवर्स स्पेंड किए हैं। और हमने फाइंड करना है टोटल कितने आवर्स स्पेंड किए हैं, ठीक है। आवर्स में जब हम आवर्स टाइम ऑल टुगेदर आवर्स में हमने आवर्स ऐड किया तो हमने राइट कर देना है, आवर्स के नीचे जो है वो हमने आवर्स राइट कर देना है। 5 मंथ्स प्लस 2 मंथ्स 7 मंथ्स, यानी कि 7 आवर हो जाएगा। इसका मतलब है कि टाइम टू ऑल टुगेदर इकट्ठे तो 7 आवर जो है वो टाइम लगा है। शी स्पेंड्स 7 आवर्स ऑल टुगेदर, इकट्ठे तो उसने 7 आवर्स जो है वो स्पेंड किए हैं। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पर आने से पहले हम जो है इसकी स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं, ठीक है। नाउ ये है वलीद है और ये वलीद क्या स्टडी कर रहा है, साइंस। अब और मैं वलीद जो है अपना काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, अपनी स्टडी कर रहा है। हमें कह रहा है वलीद स्टडीज साइंस फॉर 10 आवर्स एंड मैथमेटिक्स फॉर 8 आवर्स इन अ वीक, ठीक है। 1 वीक में 7 डेज होते हैं और 7 डेज में जो आता है 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। इस तरह तो 1 वीक में 168 आवर्स होते हैं, ठीक है। और वलीद ने स्पेंड किया उनमें से 168 आवर्स में से पूरे वीक में जो है पूरे 7 डेज, यानी मंडे से लेकर संडे तक जो है उसने 10 आवर्स जो है वो साइंस को स्टडी किया, यानी साइंस को पढ़ा है। और 8 आवर्स जो है वो मैथ्स को पढ़ा है। हाउ मच टाइम डज ही स्पेंड फॉर बोथ द सब्जेक्ट्स, ठीक है। इसने इन दोनों सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए कितना टाइम जो है वो स्पेंड किया है। नाउ ये हमने फाइंड करना है। नाउ हम आ जाते हैं, सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को राइट करते हैं, ठीक है। नाउ हम राइट करते हैं मैथमेटिक्स और साइंस, ठीक है। तो फिर हम साइंस और मैथमेटिक्स पे राइट कर सकते हैं, ठीक है। हम राइट कर देते हैं साइंस और फिर राइट नीचे हम अपना राइट कर देते हैं मैथमेटिक्स। ठीक है। और लास्ट में हम यानी टाइम बोथ सब्जेक्ट्स, तो हम बोथ सब्जेक्ट्स राइट कर लेते हैं क्योंकि टाइम फॉर बोथ सब्जेक्ट्स है। देन हम राइट कर लेते हैं बोथ सब्जेक्ट्स। हम अपने स्टेटमेंट को खुद जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। हम चाहें तो हम अपने स्टेटमेंट को बहुत शार्ट जनरेट कर लें, बना लें, और चाहें तो बहुत लंबी लंबी स्टेटमेंट्स भी बना सकते हैं। यानी हम टाइम फॉर स्टडिंग साइंस भी लिख सकते हैं, टाइम फॉर स्टडिंग मैथमेटिक्स भी राइट कर सकते हैं। और इसके अलावा जस्ट हम साइंस और मैथमेटिक्स भी राइट कर सकते हैं ताकि हम शो कर दें कि हमने क्या करना है। नाउ अब हम अपने इक्वल सिंबल को मार्क करेंगे। तो इक्वल सिंबल को तो हमने एक के नीचे एक मार्क करना है, तो हम बिल्कुल मिड पर जो है इधर इक्वल सिंबल्स जो है मार्क करते हैं। नाउ हम प्लस करें क्योंकि हमने बोथ सब्जेक्ट्स का टाइम फाइंड करना है, ठीक है। और उसने साइंस को दिया है 10 आवर्स, ठीक है। तो 10 आवर्स को हम राइट करते हैं 1 0 और 7 आवर्स का एज। और मैथमेटिक्स को उसने दिया है 8 आवर्स, 8 और 7 आवर्स का एज। और हमने प्लस कर देना है, आवर्स का आवर्स आ जाएगा और 0 मंथ्स प्लस 8 मंथ्स 8 मंथ्स और 1 10 एज इट इज आ जाएगा, यानी कि 18 आवर्स। और हमारे पास हमने यानी 18 आवर्स वलीद स्पेंड 18 आवर्स फॉर बोथ द सब्जेक्ट्स। तो लास्ट में हम अपने स्टेटमेंट राइट कर देंगे वलीद स्पेंड्स 18 आवर्स फॉर 4 सब्जेक्ट्स, ठीक है। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। हम अपने बुक पे आ जाते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 को जो है वो रीड करते हैं। नाउ ये हमें बस नज़र आ रही है और हमें कह रहे हैं कि अब बस टेक्स 9 आवर्स टू रीच फ्रॉम पेशावर टू जोब,
ठीक है, पेशावर और ज़ोब जो पाकिस्तान की सिटीज़ हैं। ठीक है, पेशावर से ज़ोब जाने पर बस जो है वो 9 आवर्स जो है टाइम लेती है, और फिर एंड टेक्स ना 8 आवर्स फ्रॉम ज़ोब टू कोयटा, और ज़ोब से कोयटा जाने वक्त तो वो जो है 8 आवर्स लेती है। व्हाट इज़ द टोटल टाइम टेक फ्रॉम पेशावर टू कोयटा, यानी वो पेशावर से जाती है तो ज़ोब पर रुकती है, फिर ज़ोब से कोयटा में जाती है, और 9 आवर्स तब तक लेती है, और फिर उसके बाद जो है वो 8 आवर्स लेती है। नाउ अब हम अपनी स्टेटमेंट को अपनी कॉपी पर जो है वो राइट डाउन करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको समझने के लिए, कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक कॉन्सेप्ट के लिए देखते हैं। नाउ ये पेशावर है, ये ज़ोब है, और ये कोयटा है। हमारी बस ने जाना है। ठीक है, हमारी बस ने टाइम लिया। नाउ हम देखते हैं कि हमारी बस ने हमारी बस ने पेशावर से गई है ज़ोब, और कितने डेज में गई है, और 9 आवर्स उसने टाइम लिया है। ठीक है, 9 और 8 जो है वो आवर्स को शो कर रहा है। फिर ज़ोब से कोयटा गई है तो टाइम उसने लिया 8 आवर्स, और हमने क्या फाइंड करना है, हमने टोटल टाइम फाइंड करना है जो उसने पेशावर से कोयटा तक का लिया है। तो वो तो 9 आवर्स प्लस 8 आवर्स दोनों को प्लस करेंगे तो ये टोटल टाइम आएगा ना, तो हमने इस लिस्ट में प्लस करना है। ठीक है, तो हम अपने स्टेटमेंट राइट करते हैं। हम पूरी स्टेटमेंट भी राइट कर सकते हैं। अबस फ्रॉम पेशावर टू ज़ोब भी राइट कर सकते हैं, और जस्ट पेशावर टू ज़ोब भी राइट कर सकते हैं। तो हम पेशावर टू ज़ोब राइट करेंगे। हमने अपनी स्टेटमेंट्स राइट कर ली। ठीक है, पेशावर टू ज़ोब, ज़ोब टू कोयटा टाइम, और पेशावर टू कोयटा कितना टाइम होगा, उसके लिए हम टाइम को प्लस करेंगे। तो हम राइट कर देते हैं इधर प्लस का सिंबल। ठीक है, ऊपर हमारे पास आ जाता है पेशावर टू ज़ोब में 9 आवर्स, और हमारे पास ज़ोब टू कोयटा आ जाता है 8 आवर्स, और टोटल हमने टाइम फाइंड करना है, वो तो हमारे पास 8 आवर्स आ जाता है। 9 + 8 कहते हैं, 9 मंथ्स + 8 मंथ्स हमारे पास हो जाते हैं 17 मंथ्स। 7 मंथ्स और 1 10 1 कैरी भी करें तो सिंपल वो नीचे आ जाता है। तो इस तरह से 17 आवर्स जो है वो टाइम लेता है। नाउ तो हमने राइट करना है द टोटल टाइम टेकन फ्रॉम पेशावर टू कोयटा इज़ 17 आवर्स। द टोटल टाइम टेकन फ्रॉम पेशावर टू कोयटा इज़ 17 आवर्स। इस तरह से टोटल टाइम हमें फाइंड कर लिया कि वो तो पेशावर से कोयटा 17 आवर्स है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे पास एक्सरसाइज 3 पर थे 4 क्वेश्चंस, हमने 1 बाय 1 किया। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया सॉल्व, देन हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया सॉल्व, फिर हमने किया क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। इस तरह से हमने अपनी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चे, अल्लाह हाफिज़।